बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है यानी फोत हो जाता है तो मरने के बाद वो सदके को क्यों तरजीह देता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। जैसा कि कुरान करीम में सूरतुल मुनाफिकून में इरशाद बारी ताला है, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। मरने वाला ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। उलमा कराम के नजदीक मैयत सदके की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद उसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी, इसलिए सदका कसरत से करना चाहिए। बेशक मोमिन कयामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। नाजरीन, सदके के हवाले से एक हदीस मुबारका हजरत इमाम जाफर सादिक से भी मनकूल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक यहूदी उस मकाम से गुजर रहा था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे। उस यहूदी ने कहा, अस्सलामु अलैक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अलैक यानी तुम पर हो। सहाबा कराम ने अर्ज किया, उस यहूदी ने तो कहा है कि आपको मौत आ जाए। साम मौत के मानी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी कहा कि तुम पर हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज इस मर्द को एक काला सांप डसेगा और वो मर जाएगा। वो यहूदी वहाँ से चला गया और बियाबान से लकड़ियाँ जमा करके एक बड़ा बोझ बनाया और ज्यादा देर ना गुजरी कि वो वापस आ गया। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरना चाह रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, जरा इस लकड़ियों के ढेर को जमीन पर रखो। उसने लकड़ियों को जमीन पर रख दिया। सहाबा कराम ने देखा एक काला सांप एक लकड़ी को दांतों से पकड़े हुए डस रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से सवाल किया, आज तुमने कौन सा नेक काम किया है? उसने कहा, मैंने कोई खास काम नहीं किया, मैं लकड़ियां जमा कर रहा था और मेरे पास 2 रोटियां थी, एक मैंने खुद खा ली और एक फकीर को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुमने उस सदके के जरिए अपनी मौत को दूर किया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका इंसान से नागहानी और नागवार मौत को पलटा देता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया, ये कि सदका तंदुरुस्ती की हालत में कर कि तुझको उस माल को बाकी रखने की ख्वाहिश भी हो जिससे कुछ सरमाया जमा हो जाने की तुम्हें उम्मीद हो और उसे खर्च करने की सूरत में मुख्ताजी का डर हो, और उसमें ताखीर न कर कि जब रूह खलक तक पहुँचे तो कहने बैठ जाए कि इतना माल फुलां के लिए, फुलाने को इतना दे देना, क्योंकि तू तो दुनिया से चला और अब तो ये माल फुलाने का ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सदका कब्र वालों पर से कब्र की गर्मी और शिद्दत को खत्म कर देता है और मोमिन कयामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सदका बलाओं को टालता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने में जल्दी करो, इसलिए कि मुसीबत उससे आगे नहीं जाती। नाज़रीन, बाज़-औक़ात माल की कमी की वजह से हम चाहने के बावजूद सदका खैरात नहीं कर सकते। ऐसे में ये चंद हदीस दिल को बेहद तसल्ली देती हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना मौल हर्ज किए ऐसे काम बताए हैं जो हमारे लिए सदका बन जाते हैं, जिनकी बरकत से हमें दुनिया और आखिरत में बेपनाह कामयाबियां मिल सकती हैं। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सदके के मवाके ही मवाके हैं। हर रोज जब सूरज तलू होता है, इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना सदका है। किसी की इतनी मदद कर देना कि उसे सवारी पर सवार करवा दिया या उसका माल लदवा दिया तो ये भी सदका है। अच्छी बात कह देना भी सदका है। नमाज के लिए उठाए जाने वाले कदम भी सदका है। रास्ते से अजियत देने वाली चीज का हटा देना भी सदका है। इसके अलावा इल्म सिखाना, किसी को नेक मशवरा देना, किसी का दुख सुख बांटने के लिए उसे वक्त देना, बेहतरीन और नेक तरबियत करना, बवक्ते जरूरत दूसरों की मदद करना, मुश्किल वक्त में हौसला देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से बचाना।
دوسروں کو عزت دینا، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا اور غم بانٹنا، محبت سے پیش آنا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ، کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ، راستہ بھٹکے ہوئے یا نابینا شخص کو راستہ بتلا دینا بھی صدقہ، حتیٰ کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ و خیرات قبر و حشر کی شدتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ ایسے عوامل ہیں جو بظاہر تو بہت ہی معمولی نظر آتے ہیں، مگر بلا شبہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث خیر ہی خیر ہے۔ جہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک نے ہم سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، وہیں پر ان امور سے بچنے کی تلقین کی ہے جن میں ہم اپنے ہی اعمال کو خود اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 احسان جتانا، نمبر 2 تکلیف دینا، نمبر 3 ریاکاری۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 264 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح اشارہ دیتی ہے کہ اپنا مال صدقہ کرنے کے بعد کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، نہ ہی بار بار سامنے والے کو اس کی کم مائیگی کا احساس دلایا جائے جس سے صدقہ لینے والے کو تکلیف ہو، اور نہ ہی دوسروں کے سامنے اس احسان کا ذکر کیا جائے جو ہم نے سراسر اللہ پاک کی خاطر کیا ہو۔ المعجم الاوسط میں ہے، چپکے سے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی انسان اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، مگر وقت حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے احسانات اور صدقات کی تشہیر اپنی ذات کی برتری کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کھوکھلے اعمال سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری جیسی لعنت سے بچائے اور ہمارے دلوں کو غم گساری اور نرمی سے مالا مال کرے تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔